Hey everyone, welcome to my YouTube channel. This is me and I scored 630 out of 720 NEET 2024. Currently I'm doing BMS. So this video is all about syllabus, revision and backlog. Because all of you know अब सिर्फ 5 months बच गए NEET 2026 के लिए एंड ये जो टाइम है इस टाइम पे रिविजन और बैकलॉग कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है पेपर के लिए और इस टाइम पे वो पॉइंट है जब सिलेबस कंप्लीट होने वाला है एंड रिवीजन तो सबने स्टार्ट कर ही दी होगी बट कुछ बच्चों अभी भी बैकलॉग से सफ़र कर रही हैं और वो वरीड है अपने सिलेबस को लेके कि कैसे सिलेबस फटाफट कंप्लीट करे और रिवीजन और बैकलॉग सब कैसे मैनेज हो। सो फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट सिलेबस कि सिलेबस को कैसे ख़त्म करना है और कब ख़त्म करना है। सो कैसे ख़त्म करना है इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू क्योंकि किसी का पैटर्न होगा कि कोचिंग के नोट्स रिवाइज करके मॉड्यूल क्वेश्चन करके और सम टेस्ट क्वेश्चंस करके दिस इज़ इनफ और कोई एम कर रहा होगा फॉर अ रैंक तो वो डिसाइड कर उसका सिलेबस कंप्लीट करने का पैटर्न होगा कि हमें कोचिंग के नोट्स भी रिवाइज करने हैं मॉड्यूल भी करने हैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने हैं फिर टेस्ट को मास्टर करना है फिर अदर कोचिंग्स के टेस्ट भी करने हैं एंड ऑल्सो एनसीईआरटी तो ऑब्वियस है कि वो भी कंप्लीट करना है उसके क्वेश्चन भी करने हैं। सो डिपेंड्स ऑन यू कि कैसे करना है। अब कब कंप्लीट करना है सिलेबस। सो देयर इज़ नो आंसर टू दिस क्वेश्चन कि कब कंप्लीट करना है। सो जब नीट देकर आते हैं तो नेक्स्ट डे से ही कोई बैच शुरू हो रहा होता है और कुछ 15 days बाद 1 month बाद और 2 months बाद भी बैचेस स्टार्ट होते हैं तो सब लोग अलग अलग बैचेस में इनरोल करते हैं बट नीट का डे तो सेम है फॉर एवरीवन। तो उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेबस ख़त्म होगा। सबका सिलेबस सेम टाइम पे कंप्लीट नहीं हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि सबने स्टार्ट लेट किया है। बट ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि नीट से पहले आप इतने पहले कर लो सिलेबस कंप्लीट कि आप एक रिवीजन कंप्लीट रिवीजन मतलब एक होता है कि साइड से रिवीजन करना कि आप सिलेबस चल रहा है टेस्ट के लिए साइड से रिवीजन कर रहे हो। एक होता है सिलेबस कंप्लीट हो गया एक सेंस ऑफ फीलिंग आ गई कि सिलेबस कंप्लीट हो चुका है अब फुल सिलेबस टेस्ट देना है तो उसके लिए रिवीजन लगाना। तो इस तरीके से करना है। हो सकता है कि कोई 12th में हो उसका सिलेबस अभी दिसंबर नवंबर में कंप्लीट हो जाए और वो ज़्यादा रिविजन्स लगा पाए और किसी ने लेट स्टार्ट किया ड्रॉपर है तो उसका सिलेबस मार्च में कंप्लीट हो तो सिर्फ वो एक रिवीजन अप्रैल में लगा के जाए। तो ये चीज़ आपको पता है कि आप सिलेबस कब तक फिनिश कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग आपको रिविजन प्लान करना है। ठीक है, रिविजन के बाद मैं आगे इस वीडियो में कर रही हूँगी। सो सिलेबस कंप्लीट करने का कोई आंसर तो नहीं है कि कब कंप्लीट करना है। सेकेंड चीज़ सिलेबस कंप्लीशन के लिए आप एक चीज़ कर सकते हो कि कुछ चैप्टर्स आपके हो गए होंगे कुछ रनिंग होंगे और कुछ अभी होंगे फैब में या जैन में जो भी है। तो उसके लिए आप एक चार्ट या एक टेबल बना लो। आप क्या करो कि डिफ़िकल्ट और मोर इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट बना दो। देखो सबका डिफ़िकल्ट उनके अकॉर्डिंग अलग होता है। मेरे अकॉर्डिंग जो डिफ़िकल्ट है वो आपके लिए मॉडरेट हो सकता है या किसी के लिए जो मॉडरेट है वो आपके लिए ईजी हो सकता है। सो इट डिपेंड्स टोटली ऑन यू। सो हाउ टू डू इट कि आपने कुछ चैप्टर्स डिसाइड किए तीनों सब्जेक्ट्स में एंड वो डिफ़िकल्ट है आपके लिए एंड इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, फिर कुछ चैप्टर्स होंगे जो मॉडरेट होंगे मतलब ना आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं ना इजी लगते हैं बट वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड कुछ इजी और इम्पॉर्टेंट है। लेस इंपॉर्टेंट वाला आप अभी रहने दो, वो आप बाद में करना इन सारी लिस्ट को कवर अप करने के बाद। कुछ ऐसे भी होंगे जो लेस इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत अच्छे से आता है तो वो चीज़ें आप बाद में करना। पहले आपको ये 3 बॉक्सेस टिक करने हैं कि मोर इम्पॉर्टेंट और डिफ़िकल्ट और मॉडरेट और मोर इम्पॉर्टेंट और ईजी और मोर इम्पॉर्टेंट। तो सबसे पहले जो ईजी और मोर इम्पॉर्टेंट है उसे कंप्लीट करो बिकॉज ये आपको सेंस ऑफ फीलिंग देगा कि हाँ इतने चैप्टर्स में मेरा फिनिश हो चुके हैं। एंड देन मॉडरेट और मोर इम्पॉर्टेंट, तो जो इम्पॉर्टेंट ऑब्वियसली उससे क्वेश्चंस तो आने ही हैं क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और जैसे आप इजी और मॉडरेट को कंप्लीट करोगे तो आपका कुछ अच्छा अमाउंट ऑफ क्वेश्चन चैप्टर्स हो जाएंगे। फिर आप डिफ़िकल्ट पे थोड़ा ज़्यादा टाइम दे पाओगे और एक पीस के साथ कि हाँ ठीक है मैं इतना कर चुका हूँ। अगर आप पहले ही डिफ़िकल्ट और मोर इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स को उठा लेते हो तो आपके ऊपर एक बर्डन होगा कि नीचे 2 बॉक्सेस और भी हैं टिक करने को। इसलिए मैं बोल रही हूँ पहले इजी और मॉडरेट मोर इम्पॉर्टेंट वाले बॉक्स को टिक करो या चैप्टर्स उनके पहले करो फिर आप डिफ़िकल्ट और मोर इम्पॉर्टेंट वाले बॉक्स को करना। जब आप ये तीनों बॉक्सेस टिक कर लेते हैं विच इज़ डिफ़िकल्ट और मोर इम्पॉर्टेंट, मॉडरेट और मोर इम्पॉर्टेंट और इजी और मोर इम्पॉर्टेंट, फिर आपको जाना है लेस इम्पॉर्टेंट वाले चैप्टर्स पे। फिर ऐसे ही आपको उनको करना है।
तो इस तरीके से आप देखोगे आप एक पॉइंट पे सिर्फ एक बॉक्स पे फोकस कर रहे होंगे, पूरा सिलेबस पे फोकस नहीं कर रहे होंगे, और आपके अंदर सिर्फ ये होगा कि मुझे ये बॉक्स कंप्लीट करना है। तो उससे सिलेबस क्या है, डिवाइड हो जाएगा कुछ पार्ट्स में, और जैसे जैसे आप कंप्लीट करते जाओगे आपको एक सेंस ऑफ फीलिंग आएगी कि आई एम मूविंग फॉरवर्ड। सो नेक्स्ट चीज़ इज़ बैकलॉग। बैकलॉग कैसे कंप्लीट करें? अब बैकलॉग ना दो चीज़ों का हो सकता है, या तो कोई टॉपिक आपका बैकलॉग में हो या फिर आपका होल चैप्टर बैकलॉग में हो। तो आपको पहले फिगर आउट करना पड़ेगा कि मेरा ये टॉपिक है जिसको मुझे कंप्लीट करना है, या मेरा वीक है। देखो वीक को भी मैं एज ए बैकलॉग ही कंसीडर करना चाहूँगी, या आपको बोलूँगी करने के लिए, क्योंकि अगर कोई चीज़ वीक है, ठीक है, तो उसको आपको स्ट्रॉन्ग बनाने में कम टाइम लगेगा, बट आता तो नहीं है ना आपको कम्प्लीटली, है तो वो एक काइंड ऑफ बैकलॉग ही। तो उसको भी, जो टॉपिक आपका वीक है उसको भी आप बैकलॉग में डालो। ये कर सकते हो कि जो वीक टॉपिक है उसको बैकलॉग के सबसे अपर मोस्ट पोर्शन में रखना है, एंड देन फिर कोई टॉपिक है जो आपको नहीं आता वो, तो ये टॉपिक वाला बैकलॉग बन जाएगा आपका। और एक चैप्टर वाला बैकलॉग बनाना है। अब इनको करना कैसे है? सबसे पहले आपको कवर करना है टॉपिक वाले बैकलॉग को। तो जो टॉपिक वाला बैकलॉग है उसमें आपने वीक टॉपिक वाले बैकलॉग वाला सेक्शन पहले कंप्लीट करना है। सो जब आप टॉपिक वाले बैकलॉग पे गए तो जो वीक टॉपिक का सेक्शन है उसमें कोई टॉपिक है, लेट्स से कि किसी चैप्टर का कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जो आपका वीक है, तो आप उस चैप्टर में गए, वो टॉपिक आपने देखा और जस्ट रिमाइंड किया कि इस टॉपिक में मुझे क्या क्या आता है, और क्या आप नहीं रिकॉल कर पा रहे हो या क्या आप नहीं समझ पा रहे हो कि ये चीज़ ऐसे होनी थी। अगर एक सिंगल लाइन भी है ना उस टॉपिक की जो आपको क्लियर नहीं है, प्लीज़ मेक श्योर कि आप टीचर के पास जाओ, उस टॉपिक की उस लाइन को भी समझो। इसके बाद आपका वो टॉपिक कभी वीक नहीं होना चाहिए, उसकी एक एक लाइन क्लियर करो, एंड देन उस टॉपिक को क्लियर करने के बाद उसके कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस कर लो, और फिर ऐसा उस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कर लो कि नेक्स्ट टाइम ये टॉपिक वापस से आपके वीक टॉपिक में कंसीडर नहीं होना चाहिए। तो जब आप वीक टॉपिक्स के लिए कर लोगे, फिर वो टॉपिक्स होंगे जो आपको आते नहीं हैं, वीक नहीं है, अब आपको ये आते नहीं हैं, उन टॉपिक्स के लिए अगेन सेम थिंग, नोट्स रिवाइज करो। हो सकता है आप थोड़ा बहुत उस टॉपिक को जानते हो, बाकी नहीं जानते हो, टीचर के पास जाओ, वो टॉपिक समझो, स्लॉट लो टीचर से कि सर इस स्लॉट में मुझे टॉपिक समझा देना, समझो, अगेन क्वेश्चंस करो और उनको स्ट्रॉन्ग करो। वंस यू आर डन विद दिस टॉपिक वाला बैकलॉग, तो आप मूव ऑन कर जाना चैप्टर वाला बैकलॉग। अगेन यू हैव टू डू टॉपिक वाइज। व्हाट आई एम सेइंग कि आपने चैप्टर वाला बैकलॉग लिया और एक कोई चैप्टर है पर्टिकुलर जो आपका बैकलॉग है, तो आपको उस चैप्टर से डील नहीं करना, आपको उस चैप्टर में लेट्स से 10 टॉपिक्स है, तो वन टॉपिक एट अ टाइम, एक टॉपिक लिया, उसको रीड किया, जितना समझ आ रहा है बस रीड करना है, सो दैट यू नो कि इसमें है क्या। सो वो चीज़ आपने देख ली, एंड देन यू हैव टू गो टू द टीचर, एंड वहाँ फिर आप उस टॉपिक को समझो, अगेन क्वेश्चन करो। सो व्हाट आई एम सेइंग कि आपको चैप्टर वाले को भी टॉपिक वाइज ही लेना है। सो इससे क्या होता है ना कि चीज़ें डिवाइड हो जाती है। अब जब डिवाइड करके आप काम को करोगे तो आपको वो लेस बर्डन फील होता है और धीरे धीरे वर्क हो भी जाता है, रेदर देन की थिंकिंग अबाउट कि इतने सारे चैप्टर्स और ये चैप्टर है, ये इतना बड़ा चैप्टर है, कोई रोटेशन जैसा चैप्टर भी किसी को टफ लग सकता है और बैकलॉग में हो सकता है, तो वो एक बहुत बड़ा चैप्टर है। अगर आप उसके एक एक टॉपिक पे फोकस करके और एक एक चीज़ें स्ट्रॉन्ग करोगे तो वो हो जाएगा। अब ये आपके ऊपर है कि आपने जो चैप्टर वाइज वाला बैकलॉग बनाया है उसमें आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि अगर कोई टेस्ट आ रहा है और उस टेस्ट में वो चैप्टर आपका बैकलॉग में है, तो आप उस चैप्टर को उस चैप्टर वाइज वाले बैकलॉग वाली लिस्ट में टॉप पे रखो, और उस तरीके से लाइक 7 डेज़ में आपका उस चैप्टर का टेस्ट आने वाला है और वो आपका बैकलॉग में है, और इसमें लेट्स से 12 टॉपिक्स हैं टॉपिक, तो उस टॉपिक को ऐसे डिवाइड करो कि एक दिन में मुझे 2 टॉपिक्स उस चैप्टर के पढ़ने हैं, एंड देन टीचर के पास जाके समझना है और क्वेश्चंस करने हैं। इस तरीके से जब आपका टेस्ट आएगा वो बैकलॉग वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, और इसको करने के लिए आपको एक 1 आवर का स्लॉट अलग से डिवोट करना पड़ेगा, तभी आप धीरे धीरे कर सकते हो। और ये चीज़ तो बिल्कुल नहीं सोचनी कि मैं ऐसे करूँगा तो मैं बहुत स्लो पेस में हूँ, मेरा कब जाके बैकलॉग क्लियर होगा। इट डजेंट मैटर कि कब जाके बैकलॉग क्लियर होगा, एट द एंड इट ओनली मैटर्स कि बैकलॉग जो क्लियर होगा वो सिलेबस के साथ होगा और बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से क्लियर होगा, रैदर देन कि जस्ट ऊपर ऊपर से पढ़ लिया और चीज़ें समझ ली और उसका कुछ लाइन्स में अभी भी कन्फ्यूजन है और क्वेश्चंस प्रॉपर नहीं किए। ये अच्छा होगा कि आप स्लो पेस में चीज़ें कवर करते जाओ और टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करते जाओ। और रिवीजन विद शॉर्ट नोट्स कैसे करना है वो उसके लिए मैं एक और वीडियो बना दूँगी, उसमें मैं आपको ये भी बता रही हूँगी कि शॉर्ट नोट्स बनाना कैसे है रिवीजन के अकॉर्डिंग। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।